स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस का सेकेंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसका MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे जितना भी इस चैप्टर से MCQ बन सकता है सभी MCQs को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहला देखो यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो क्या क्वेश्चन हो सकता है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो देखो दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु, इसमें से शुद्ध कौन है। तो शुद्ध हो जाएगा जल। ठीक है, H2O। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है, फिर से वही शुद्ध पदार्थ। तो वायु में मिश्रण है, बर्फ भी मिश्रण है, लकड़ी, इसमें भी अलग अलग तत्वों का मिश्रण है। पारा शुद्ध पदार्थ है ना, पारा, मरकरी, इसमें एक ही तत्व है। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध मतलब जिसमें मिलावट हो। तो वायु में मिलावट है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत किस टाइप का है ना। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है, फिर से अशुद्ध पदार्थ है। तो लोहा शुद्ध है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध है। यानी केमिस्ट्री में जो भी तत्व होता है या यौगिक होता है वो सब शुद्ध है। इसके साथ दूध यहाँ पे है, तो दूध एक अशुद्ध पदार्थ है साइंस के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मिश्रण है। मिश्रण मतलब जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिले हुए हैं। तो वायु मिश्रण है, बहुत सारा तत्व इसमें है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है ना। निम्न में कौन मिश्रण है, फिर से वही मिश्रण कौन है। तो बारूद, बारूद भी एक तरह का मिश्रण है। निम्न में कौन मिश्रण है, अगला क्वेश्चन भी है। तो रक्त भी मिश्रण है, बाकी सोडियम, चांदी, साबुन ये सब मिश्रण नहीं है। निम्न में कौन समांगी मिश्रण है, बोल रहा। समांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण जो पूरी तरह से मिला हुआ है, इस तरह से मिला हुआ है कि पता भी ना चले कि इसमें क्या क्या घुला हुआ है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण है सोडा जल। सोडा जल क्या है, समांगी मिश्रण। निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है। तो वायु, वायु विसमांगी मिश्रण है, क्योंकि वायु में धूल कण भी रहता है जो कि दिख जाता है अलग, है ना। तो ये विसमांगी मिश्रण। निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है। सोडा जल, जल, सिरका। तो लकड़ी ये विसमांगी मिश्रण है। निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो मिट्टी, तेल प्लस जल। मिट्टी, तेल और जल, माने मिट्टी तेल को जल में डालेंगे तो वो घुलता नहीं है। ठीक है, आपस में पूरी तरह से घुलता नहीं है, तो ये विसमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो इसको विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण यानी जो पूरी तरह से घुल गया है, मिल गया है, उसको विलयन कहते हैं। निम्न में कौन विलयन है। तो साबुन विलयन, लवण विलयन, स्टार्च विलयन, चौक जल। तो साबुन विलयन नहीं है, चौक जल नहीं, स्टार्च नहीं, लवण विलयन है ना। नमक, नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, तो लवण विलयन। निम्न में कौन विलयन है, फिर से तो वायु, सोडा जल, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो सोडा जल विलयन है। ठीक है, सोडा जल। अगला क्वेश्चन है, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो विलयन कौन है, मिट्टी नहीं है, कोयला नहीं है, वायु नहीं है, समुद्र का जल है, समुद्री जल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विलयन है, फिर से तो कौन विलयन है, सोडा जल है ना। सोरे की जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 3.1 ग्राम है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाएगा। तापमान सेम रखना है, और 10 ग्राम जल में कितना सोरा, 10 ग्राम में कितना हो जाता है। तो 13.5/10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.15 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन निलंबन है। निलंबन मटमैला जल है ना, निलंबन। निम्न में कौन फिर से निलंबन है। तो धुआं भी निलंबन है, जिसका कण थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, निम्न में कौन निलंबन है। तो चौक का घोल, चौक को घोलेंगे तो वो भी निलंबन है, पूरी तरह से घुलता है। निम्न में कौन कोलाइडी है। तो कोलाइडी, स्टार्च का घोल को कोलाइडी कह सकते हैं। और निम्न में कौन कोलाइडल है, फिर से कोलाइड है, तो गोंद भी कोलाइड है। निम्न में कौन कोलाइड है। तो स्याही भी कोलाइड है। और इमल्सन एक कोलाइडी विलयन है। तो उसमें क्या है, तो दो द्रवों का कोलाइडी विलयन है। इमल्सन क्या है, दो द्रव का कोलाइडी विलयन है। कुहासा कोलाइडी विलयन की कौन सी अवस्था है। तो कुहासा जो है गैस और द्रव में परिक्षेपण है। गैस होता है और द्रव, ये दोनों का मिलन से कुहासा बनता है ना। अगला क्वेश्चन है, दूध में परिक्षेपित परावस्था
तथा परिक्षेपण माध्यम है द्रव और द्रव, तो दूध में द्रव और द्रव ही है। कोहरा में परिक्षेपित परावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्या है, तो कोहरा में द्रव और द्रव्य है। निम्न में कौन तत्व है, तो ऑक्सीजन तत्व है। निम्न में कौन तत्व है, कार्बन तत्व है, बाकी नमक चीनी ये सब तत्व नहीं है, है ना। कौन तत्व नहीं है बोला, तो सोडियम तो तत्व है, चांदी भी है, सिलिकॉन भी है, लेकिन चीनी का घोल ये तत्व नहीं है, ये तो विलयन हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन तत्व नहीं है, तो तांबा, ऑक्सीजन, चांदी, पानी, तो पानी तत्व नहीं है, यौगिक है। निम्न में कौन तत्व नहीं है, तो ऑक्सीजन, तांबा, चांदी है, पानी फिर से वही पानी नहीं है। निम्न में कौन यौगिक है, तो वायु, ऑक्सीजन, तांबा, नमक, तो नमक क्या है, यौगिक है, NaCl, है ना। अगला क्वेश्चन है यौगिक नहीं है कौन, तो जल है, नमक है, यह है, दूध यौगिक नहीं है। यौगिक का एक उदाहरण है, तो एक यौगिक का उदाहरण है जल। निम्न में कौन यौगिक है, तो यौगिक जल है, बाकी ये सब तत्व है। निम्न में कौन यौगिक का उदाहरण है, तो यौगिक जल है, यौगिक का उदाहरण। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन मिश्रण है, मिश्रण वायु है। और निम्न में कौन मिश्रण, फिर से तो बालू भी मिश्रण है। निम्न में कौन मिश्रण है, तो वायु, कच्चे फलों का सलाद, इसमें मिश्रण है। जल, समुद्री जल, ये भी मिश्रण है। निम्न में कौन मिश्रण नहीं है, तो वायु, दूध, मिट्टी, जल, तो जल भी मिश्रण नहीं है, बाकी सब है। पीतल किस धातु का मिश्रण है, तो पीतल है जिंक और कॉपर का, है ना, जिंक और कॉपर। निम्न में से किसे ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड को। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तो स्टार्च का विलयन। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा, तो दूध भी टिंडल प्रभाव दिखाता है। अगला है विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। विलयन में जो कण होता है उसका आकार होता है 1 nm यानी नैनोमीटर से छोटा। कोलाइडल में परिक्षेपित कणों का आकार, कोलाइडल जो विलयन है उसके कण का आकार 1 मीटर नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, ठीक है। और निलंबन का जो आकार होता है 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, ठीक है। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ से फिर जल बनाया जा सकता है। यानी अपना पहले का मूल स्थिति में जो वापस आ सकता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो जंग लगना भी, जल का जमना, वही चीज़ वह एक सेम हो गया। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो अलमारी में जंग लगना फिर वापस वैसा नहीं हो सकता, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कोयले का जलना, कोयला जल गया फिर से कोयला नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन है। निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भोजन का पचना, भोजन पच गया फिर से भोजन नहीं बनेगा, है ना। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन कैसा परिवर्तन होता है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, ठीक है, दोनों। अगला क्वेश्चन है घुलनशील द्रव अलग किए जाते हैं। 2 घुलनशील द्रव को अलग किया जा सकता है आसवन प्रक्रम द्वारा। और समुद्री जल से नमक पृथक करने का विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन, याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डाई में रंगों को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि है क्रोमोटोग्राफी, है ना, रंग को अलग करने के लिए क्रोमोटोग्राफी। दही से मक्खन को पृथक करने की सामान्य विधि है अपकेंद्रण या अपकेंद्रीकरण कहते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा। और अधातु पूछेगा तो मरकरी, है ना, अच्छा, पारा मरकरी होता है। अधातु का था तो ब्रोमीन होता है, ठीक, अधातु ब्रोमीन। उपधातु है कौन है, तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु। तो ये 61 क्वेश्चन सेकंड नंबर चैप्टर से। उम्मीद करेंगे कि सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस 1-2 बार देखिए वीडियो को। रोजाना जितना भी वीडियो दे रहे हैं आराम से आप A+ मार्क्स सब में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।